नमस्कार, मैं हूं संजय। हम आपसे बात करना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले 3 दिनों में हथुआ विधानसभा क्षेत्र के मीरगंज जो मुख्य व्यवसायिक केंद्र है, यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन व्यवसायियों को अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगा गया है 5 से 10 लाख का, और रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बिजनेस करने वाला लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, व्यवसायी समाज के लोग हमारे बहुत ही मेहनती होते हैं, खून पसीना एक करके लगातार कंसल्टेंसी से दुकान पर बैठते हैं, तब ग्राहक आते हैं, ग्राहक को संतुष्ट करते हैं, उसके बाद वो अपने घर के लिए रोटी रोजी का जुगाड़ करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाते हैं। लेकिन ये इनकी मेहनत की कमाई किसको खटक रही है? अपराधियों को खटक रही है। वो इनसे रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी नहीं मानने पर जान की धमकी दे रहे हैं। मजबूर व्यवसायी समाज गुपचुप तरीके से उन्हें समझौता कर रहा है, नेगोशिएट करके कुछ कम ज़्यादा पैसे दे रहा है। इसके पहले कम से कम 50 व्यवसायियों से धमकी दी गई थी, उनसे पैसा मांगा गया था। कई पुलिस के पास भी गए थे, किसी के FIR दर्ज हुई है, किसी के नहीं हुए हैं। FIR दर्ज कोई कराना नहीं चाहता है क्योंकि उनके मालूम है कि पुलिस 24 घंटे आके प्रोटेक्शन देगी नहीं, 2 दिन 4 दिन करेगी, उसके बाद अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे। अपराधी कभी भी आएगा, गोली मार देगा। कई घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं। कोई संरक्षण नहीं है उनके पास, मेहनत करने के बाद भी अपनी इकोनॉमी से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि गूंगे बने पड़े हुए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जेल से बैठ करके इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, जेल से बैठ के नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कल एक व्यवसायी ने, सोनी साहब हैं, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिलेरी दिखाई, दूसरी की तरफ बुजदिली नहीं दिखाई, कायरपन नहीं दिखाया, और उन्होंने आवेदन लेकर के थाने में दिया, FIR दर्ज करने की बात की और सुरक्षा की मांग की। उसके पहले एक व्यवसायी की यहाँ गोली चली थी, FIR दर्ज नहीं हुआ उसका। एक डॉक्टर साहब जी बदरजीमी के हैं, वहाँ पे उनको गोली चली थी, उन्होंने दिलेरी दिखाई, FIR दर्ज करवाया और सुरक्षा दी गई है। अब कब तक सुरक्षा चलेगी? लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं कब तक चलते रहेगा? अपराध का माहौल कब तक चलेगा? इसकी जिम्मेदारी किसके लिए है? जनप्रतिनिधि किस लिए चुना गया था? वोट मांगने के लिए जाते हैं, यहाँ के विधायक राम सेवक सिंह जी बनियों की दुकान में बैठ जाते हैं, उनकी हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। इस समय गूंगे बने पड़े हुए हैं आप। इस समय क्यों नहीं कहते हैं? पुलिस पे प्रेशर क्यों नहीं बनाते हैं? मंत्री है प्रोटोकॉल में आप। अब ये मत है कि अधिसूचना जारी हो गई है, कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भी आप मंत्री हैं कायदे से। बात करिए DGP से, क्यों ऐसा हुआ है? कौन लोग है धमकी मांगने वाला? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? धीरे धीरे लोग सब समझ जाएंगे। व्यवसायियों को अपने जेब का वोटर समझ रखे हैं। जब चाहे गए, वोट मांग लिए, उनकी मजबूरी है, अपने काम में लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं। कहीं लूटने का काम थोड़े ना करते हैं, रंगदारी काम थोड़े करते हैं, मेहनत से करते हैं। बाहर से माल लाते हैं, यहाँ ला के बेचते हैं, बहुत सारा मेहनत लगता है उसमें। जो व्यवसायी लोग हैं इस दर्द को समझ सकते हैं, कितना मेहनत लगता है। सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक दुकान खोल के बैठे रहना, दुकान में बैठे रहना, बीच में समाज सोसाइटी में जाना नहीं, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पसीना बहाते हैं, तब जाके 2 पैसे की अर्निंग होती है, और ये अर्निंग पच नहीं रही है। अपराधी खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं। हथुआ में ये मांगा जा रहा था। ये क्यों हो रहा है? ये जनप्रतिनिधि सत्ता की कमजोरी के कारण हो रहा है कि रंगदारी मांगा जा रहा है, खुलेआम अपराधी खुलेआम रंगदारी मांगा जा रहा है। हो सकता है हम बोल रहे हैं, हमारे ऊपर भी खतरा महसूस हो, तो इसका क्या मतलब हम जुबान पे दही जमा ले, गूंगे हो जाए? इस हथुआ विधानसभा क्षेत्र में अगर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, MLA मर्द होता तो पुलिस का बैंड बजा देता, उनके सर पे सवार हो जाता। क्यों मांगा गया है रंगदारी? इसको किसने मांग लिया? आप सभी जानते हैं कि कभी भी पुलिस चाहे तो कहीं भी अपराधी हो, उसके हाथ इतने लंबे हैं पुलिस के कि पकड़ के ला दे, घंटे भर में, 24 घंटे के अंदर ला दे। लेकिन पुलिस निष्क्रियता है, ये पुलिस की निष्क्रियता है, जिसके बाद भी रंगदारी मांगा जा रहा है। उसके प्रति जनता में कितना विश्वास है कि लोग डर के मारे FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं? ये किसकी फेलियरिटी है? पुलिस की है, जनप्रतिनिधि की है।
अपने काम के लिए पुलिस से सुरक्षा ले लेते हैं। अब व्यवसायियों को छोड़ दिए हैं, वोट मांगने का समय आया तो जा रहे हैं, उनके दुकानों में बैठ रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा बनिया समाज के भाई बंधुओं से आग्रह है कि ऐसे बगुला भगत टाइप लोगों से अलर्ट रहें जो आपके दुख में साथ नहीं खड़ा हो रहा है। कई लोगों को रंगदारी मांगी गई है, हम उनसे पर्सनली मिले हैं, उसमें कई लोगों से। वे लोग नहीं चाहते फ्रंट पे आकर हम बताएं और कुछ बोलें, क्योंकि उनको जान का खतरा है। हर किसी को जान अपनी प्यारी होती है। तो क्यों बताएंगे? सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। FIR दर्ज करने के बाद कोई गारंटी है? ये बात पुलिस को भी मालूम है। FIR दर्ज करने के बाद गारंटी नहीं है कि उसको सुरक्षा मिल जाएगी और सुरक्षित रहेगा, उसकी जान बची हुई है। जान बची लाखों पाए, बनिया समाज मेहनती है, वो सोचता है चलो पैसा दे देते हैं फिर कमा लेंगे। ये इसको कमजोरी समझ रखा है अपराधियों ने और मंत्री ने। रामसेवक जी समझते हैं कहाँ जाएंगे, हमारे पॉकेट का आदमी, वोट तो हमको ही देना पड़ेगा। ये मजबूरी का लाभ मत उठाइए। विधायक और माननीय मंत्री रामसेवक सिंह जी सीधा हो करके चारों ओर कह रहे हैं अपने समर्थकों से कि सीधा है, किसी का लूट नहीं रहे हैं। अरे आप अपना घर भर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टी बनी है, झारखंड से लेकर के बिहार तक में सबका डाटा निकाल के रखा हुआ है। मौका पड़ेगा सब एक्सपोज करेंगे आपको। लेकिन हमारा सीधा सा कहना है कि आपको जो जिम्मेदारी के लिए जनता ने चुना है, उस जिम्मेदारी में आप क्यों फेल हो रहे हैं? अभी भी समय है। जनता के बीच जाते हैं, समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं। तब से समस्याओं पे ही चर्चा हो रही है 15 साल से। समाधान पे चर्चा कब करेंगे आप? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीरगंज के व्यवसायियों में कि उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है। इतना हालत खराब तो उस समय नहीं था, जिसको अब जंगलराज कहते हैं। आज खुलेआम रंगदारी मांगा जा रहा है, जब पुलिस कई तकनीकी साधनों से लैस है। अपने मनपसंद के अफसरों को बैठा रखा है अपने हथुआ क्षेत्र में, मीरगंज क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है। अपराधी गिरफ्तार होने के बाद जेल से अपने गिरोह को संचालित कर रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आप जवाब दीजिए। और बनिया समाज के लोगों से आग्रह है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब हथुआ में आप लोग एक मर्द विधायक चुनिए। ऐसे विधायक को मत चुनिए जो जुबान पे दही जमा ले। ऐसे विधायकों को चूड़ी पहना के घर में बैठाइए और मर्द विधायक चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपके हित की बात कर सके। जब आप पे आँच आए, आपकी जान पे आँच आए, तो वो धरने प्रदर्शन पे बैठ जाए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए कि क्यों हमारे व्यवसायी भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? ये सब ड्रामेबाजी, दिखावा, सुशासन का दिखावा, ये खोखा ढोंग जो है सीधेपन का, ये सब खत्म कीजिए। और हमारे व्यवसायी भाइयों लोगों से ये आग्रह है स्पेशली कि मैनेज करें इसको। आप लोग के दुख की घड़ी में बिल्कुल साथ हैं। हमारे हाथ में कुछ रहता तो हम निश्चित रूप से आपके साथ रहते, आपके लिए हम लड़ते मरते। लेकिन मजबूरी है, हमारे हाथ में कोई सत्ता पावर नहीं है। लेकिन हमें बोल रहे हैं जान पे बाज हथेली पर रख करके। ऐसे आप लोग भी अपनी बात बोलिए। अब जब रामसेवक सिंह जी वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल कीजिए कि हमसे रंगदारी क्यों मांगा गया है। आप मौन हैं। जब अपराध होता है, कोई मौन हो जाता है, जिम्मेदार आदमी मौन हो जाता है, तो आप समझिए कि उसमें उसकी सहभागिता है। ऐसा हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया है। जब गलत काम पे आप मौन हो जाते हैं, इट मीन्स आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और रामसेवक जी, जितनी रंगदारी मांगी गई है उस पर आप मौन क्यों हैं? आप इसका जवाब दीजिए।